बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर रुकैया ताहिर। मैं दोबारा एक बहुत अहम ख़वातीन के मसले के साथ आज हाजिर हूँ, जो कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को उर्दू ज़बान में मैं समझाना चाहूँ तो गैर इरादी तौर पर पेशाब का खारिज होना, छोटे पेशाब का खारिज हो जाना। हमारे पास ये ख़वातीन मोस्टली ओल्ड एज 45 अबव में प्रेजेंट करती हैं। यूजुअली यंगर एज में भी ये इसका इंसिडेंस है, लेकिन मोस्टली ये प्रेजेंट करती हैं ओल्ड एज में। अब यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की बात की जाए तो ये मुख्तलिफ इसकी किस्में हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन हमारे पास अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस है और दूसरे नंबर पे आ जाती है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। इसके अलावा इसकी और भी कॉजेज हैं या बहुत टाइप्स हैं, लेकिन हम सिर्फ डिस्कस करेंगे अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस पे। सबसे पहले आ जाते हैं अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस, जो कि जिसमें गैर इरादी तौर पर पेशाब का लीक हो जाना, इंसान पेशाब महसूस करता है और बाथरूम जाने तक पेशाब खारिज हो जाता है। अब इसकी बहुत सी रीजंस हो सकती हैं। सबसे पहले तो हम ट्रेस करना चाहिए कि किस किस्म का कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, ठीक है, या मरीज को ओवर एक्टिव ब्लैडर में भी यही बिल्कुल सिम्टम्स होते हैं कि अर्जेंसी ब्लैडर कैपेसिटी कम हो जाती है होती है, या ब्लैडर ओवर एक्टिव होता है जिसकी वजह से यूरिनरी होल्ड कंप्लीट जो होता है वो इतना अच्छा नहीं होता, या आपके पेल्विक फ्लोर मसल्स जो होते हैं वो वीक होते हैं जिसकी वजह से आपका यूरिनरी कंट्रोल इतना अच्छा नहीं होता। इसमें हम जो ट्रीट करते हैं जिस तरीके से, सबसे पहले तो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस हैं, ठीक है, जो कीगल एक्सरसाइजेस जिनको बोलते हैं, वजन का कम कर लेना, और वो अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, यानी कि वो चीज़ें आपकी अपनी लाइफ में जैसे कॉफ़ी, चाय, उन चीज़ों की मिकदार कम कर दें ताकि आप इस प्रॉब्लम से आप खुद को टैकल कर सकें। कीगल एक्सरसाइजेस, लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद आ जाता है मेडिकल थेरेपी। अगर तो दोनों चीज़ें फेल हो रही हैं और पेशेंट हमारा कंफर्टेबल नहीं है तो देन वी कैन स्टार्ट विद द मेडिकल ट्रीटमेंट। उसमें हम ऐसी मेडिसिन देते हैं जिसमें ब्लैडर को रिलैक्स कर दिया जाता है ताकि उसका होल्ड बेहतर हो जाए। उसमें बहुत सी ड्रग्स हैं जो कि इफेक्टिव है, और मतलब अगर एक ड्रग नहीं तो दूसरी ड्रग, दूसरी नहीं है तो तीसरी। अगर इन केस मेडिकल ट्रीटमेंट भी अगर पेशेंट उसको वो नहीं कर सकता तो हम इंट्रावेसाइकल बोटॉक्स हैं जो कि लगाते हैं मसाने के अंदर, ताकि मसाने को मुकम्मल तौर पर रिलैक्स कर दिया जाए, जिसका असर 8 से 9 महीने तक रहता है। इस सारी ट्रीटमेंट को मद्देनज़र रखते हुए हम मरीज़ को सारी चीज़ें पहले समझा देते हैं कि सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, एक्सरसाइजेज हैं, वेट कम करना है, जो चीज़ें जिससे एग्रीवेट हो रहा है आपका प्रॉब्लम उसको पहले आप एड्रेस करें। उसके बाद हम मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं, फिर इंट्रावेसाइकल बोटॉक्स, और इन स्वेयर केसेस वी हैव टू डू द ब्लैडर ऑगमेंटेशन, जिसमें हम ब्लैडर की कैपेसिटी बढ़ा देते हैं, जो कि एक वेरी बिग सर्जिकल डीड है। लेकिन बहुत से हमारे पेशेंट्स लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और मेडिसिन से ही कंफर्टेबल हो जाते हैं। इन सारी चीज़ों को, अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस को हम डिफाइन करने से पहले रूल आउट कर लेते हैं ऑल द कॉजेज विच कैन कॉज द सेम सिम्टम्स, जैसे यूटीआई है, कोई ब्लैडर कैंसर्स हैं, या कोई ब्लैडर एनोमलीज हैं, या कोई इनसाइड कोई ब्लैडर स्टोन्स हैं जो कि इस तरह के प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले ये चीज़ें रूल आउट करके फिर मरीज को अर्जेंसी इनकॉन्टिनेंस की तरफ लेके जाते हैं। दूसरी चीज़ आ जाती है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में हमारे पेल्विक फ्लोर मसल्स उम्मूमन पोस्ट मेनोपॉजल खवातीन में इतने लूज हो जाते हैं कि उठने बैठने, करवट लेने के साथ, खांसने छींकने के साथ पेशाब निकल जाता है। उसमें भी कीगल एक्सरसाइजेस का बहुत रोल है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास सर्जिकल प्रोसेसेस आते हैं जिसमें हम ट्रांस ऑब्चुरेटेड टेपिंग या टीवीटी, जिसमें हम स्लिंग कर देते हैं यूरिथ्रा को, और हम एक आर्टिफिशियल उसको एक सपोर्ट दे देते हैं जिसकी वजह से जो पेशाब लीक नहीं हो सकता। तो ये ट्रीटमेंट है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के। और डिफरेंट टाइप की इनकॉन्टिनेंस हो सकती हैं, जैसे टोटल इनकॉन्टिनेंस है, वो पोस्ट सर्जिकल ट्रीटमेंट, जैसे कि कोई किसी की हिस्टेक्टमी हुई या कोई सर्जिकल प्रोसेस हुआ, कोई प्रोसीजर हुआ और उसके बाद से वो टोटल इनकॉन्टिनेंट हो गई। कोई उसमें वेजाइको-वेजाइनल फिस्टुलास हो सकते हैं, कॉमन है, उसको फिर रिपेयर किया जाता है। तो मेरे हिसाब में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैंने मुख्तलिफ इनकॉन्टिनेंस पे बात कर ली, उनकी वजूहात, उनके इलाज को डिस्कस कर लिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। मज़ीद जानने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।